अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। इससे का पहले के एपिसोड में आपने देखा कुछ मंगोले काई कबीले में दाखिल हो गए थे। इसके बाद मरकजी दाखिले की तरफ पहुंच जाते हैं। एक सिपाही कहता है आप ऐसे अर्तुगरुल साहब के घर के कमरे में दाखिल नहीं हो सकते। मंगोले का कमांडर कहता है हम जब जहां चाहें जब चाहें वहां अपने मर्जी से जा सकते हैं। तुम कौन होते हो मुझे रोकने वाले? यह कहकर वो हमला कर देते हैं। सबको गिरा कर वो मंगोल आगे बढ़ जाते हैं और अर्तुगरुल साहब के पास जाकर पहुंच जाते हैं और यह देखकर अर्तुगरुल साहब के सिपाही भी आगे आ जाते हैं। मंगोल का कमांडर कहता है क्या इस कबीले के सरदार तुम हो अर्तुगरुल? अर्तुगरुल कहता है हाँ मैं हूँ। और तुम कौन हो? मेरे कमरे में तुम इस तरह क्यों दाखिल हुए? मंगोल कहता है पहले हमें दस्तरखान पे बैठ कर खाना खाने दो अर्तुगरुल कहता है हम दस्तरखान पे उनको बैठाते हैं जिनको तमीज आती हो। मंगोल कहता है दस्तरखान चाहे किसी का भी हो उनमें हमारा हिस्सा होता है। तुम मंगोले के गश्त सिपाही कमांडर से बात कर रहे हो। इन जमीनों के मालिक अब हम हैं, तुम कुछ भी नहीं हो। ये हमारी मेहरबानी है कि तुम अभी जिंदा हो। अगर हम चाहें तुम्हें अभी भी मार सकते हैं। फिर कमांडर कहता है तुम लाजमी काफ़ी अमीर हो, इतना अच्छा दस्तरखान जो बिछाया है, लेकिन मुगलों ने टैक्स डबल कर दिया है। अब तुम इस तरह के दस्तरखान नहीं सजा पाओगे। अर्तुगरुल साहब आप यहाँ से चले जाओ, मैं अपने सिपाहियों के साथ बैठकर खाना खाऊंगा और रात में आपके कमरे में सोएंगे। फिर वो कमांडर इल्बिल्गे को देखकर कहता है ये औरत हमारी खिदमत करेगी। यह बात सुनकर अर्तुगरुल और सब लोग गुस्से में आ जाते हैं। इतने में वो मंगोल इल्बिल्गे की तरफ बढ़ने लगता है। इस तरह अर्तुगरुल उसका हाथ काट देता है। फिर कहता है यहाँ तुम बिन बुलाए आए हो और तुम बदतमीजी से पेश आ रहे हो। हमारे कबीले में अगर हमारे किसी भी मेहमान की बेइज्जती करने की जरूरत की जाए तो उसके साथ ऐसा ही होता है। तुम्हारे खाने के लिए यहाँ कुछ भी नहीं और सोने के लिए भी कोई जगह नहीं। मंगोल कमांडर कहता है इसकी तुम्हें भारी कीमत चुकानी पड़ेगी अर्तुगरुल। तुमने मेरा हाथ काटा है, हम तुम्हारा सर काटेंगे। अर्तुगरुल अपने सिपाहियों को कहता है इस बदतमीज को इसका हाथ देकर यहाँ से दफा करो। यह सुनकर सिपाही मंगोल को बाहर निकाल देते हैं। उनके जाने के बाद अर्तुगरुल कहता है आज तक हम अपने इतिहास की वजह से मजबूत हैं। यह लोग हमें खौफजदा करने की पूरी कोशिश करेंगे लेकिन हम इनकी तकब्बुर बर्दाश्त नहीं करेंगे। टैक्स दुगना करके हमें खौफजदा करना चाहते हैं लेकिन वो ये नहीं जानते कि हमारी ताकत हमारे दिलों में मौजूद ईमान है। फिर अर्तुगरुल कहता है कल मैं कोनिया जाऊंगा, अमीर भाव टैक्स के बारे में बात करूंगा। उसके बाद शौकत का चर्च का मंजर नजर आता है जहाँ एक कादरी मौजूद था। तिरगोस अंदर दाखिल होता है। कादरी कहता है आओ, कहाँ थे तुम? तिरगोस कहता है मुझे अर्तुगरुल साहब ने कुछ चीजें गरीबों में बांटने के लिए दिए थे, मैं वो बांटने गया था। कादरी कहता है तुम इतने नरम दिल के हो, यह बात मुझे बहुत खुशी देती है। यहाँ आकर चंद दिनों में तुमने सबको अपना करीबी बना लिया है। क्या मैं तुम्हारे लिए कुछ कर सकता हूँ? तिरगोस कहता है आप मुझे पहले ही रहने के लिए जगह दे दिए हैं, आपके लिए दुआ करता हूँ। दूसरी तरफ काई कबीले में इल्बिल्गे खातून अर्तुगरुल के पास पहुँच जाती हैं और कहती हैं मैं सूरज निकलते ही अपने सिपाहियों के साथ यहाँ से निकल जाऊंगी। जाने से पहले आपसे मिलना चाहती थी अर्तुगरुल साहब। अर्तुगरुल कहता है मेरा कबीला आपका कबीला है इल्बिल्गे खातून, अब जब कभी भी शौकत आए तो मैं आपका इंतजार करूंगा। इल्बिल्गे कहती है आपने मेरे वजह से अपने और कबीले को मुसीबत में डाला। इस वाकया के बाद वह गलीज मंगोल आपके लिए मुश्किलें खड़ी करेंगे। अर्तुगरुल कहता है मेरी मेहमान की इज्जत मेरी इज्जत है इल्बिल्गे खातून, इसके लिए ना मैं सिर्फ अपने आप को बल्कि पूरी दुनिया को भी आग में फेंक सकता हूँ, हमारा यह रिवाज है। इल्बिल्गे कहते शुक्रिया अर्तुगरुल साहब। फिर वह अल्लाह हाफिज कर बाहर निकल जाती है। इस दौरान कुल्लू दूसरे खेमे में बिस्तर पे लेटा हुआ था और उसकी आंखों में आंसू थे। अर्तुगरुल एक बार उस खेमे में आकर देखता है और सबको सोता हुआ देखकर वापस चला जाता। दूसरी तरफ अर्तुगरुल कोनिया की तरफ अपने साथियों के साथ जा रहा था। इतने में मंगोल हमला कर देते हैं। इसके बाद मंगोलों का कमांडर आगे आकर कहता है मैंने सुना है मेरे भाई का हाथ तुमने काटा है, वह तुम्हारी वजह से मर गया। अब देखता हूँ तुम कितने बहादुर हो। अर्तुगरुल कहता है मैंने तुम्हारे भाई का हाथ काटा लेकिन तुम्हें सबक नहीं मिला अभी तक, अब मैं तुम्हारा सर ही काट डालूंगा। इतने में मंगोल हमला कर देते हैं।
मंगोलिया घोड़े से घसीट कर अर्तुगरुल को ले जाता है। तुर्गुत और बंसी आगे बढ़ते हैं। इतने में मंगोलिया आ जाते हैं और लड़ाई शुरू हो जाती है। दूसरी तरफ अर्तुगरुल घसीटते हुए ले जाया जा रहा था। एक जगह पहुंचकर वह रुक जाते हैं। अर्तुगरुल रस्सी को काट कर खड़ा हो जाता है, लेकिन मंगोलिया पीछे से मार कर गिरा देता है। आसपास मंगोलिया खड़े हो जाते हैं। फिर मंगोल कमांडर आकर कहता है, तुम्हें बताया था मैं अपने भाई का बदला लूंगा। अर्तुगरुल, अब मैं तुम्हारा गर्दन काट दूंगा और सारे कबीले वालों को भी मार दूंगा। यह कहकर वो अपना तलवार उठा देता है।